हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वायर फोर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आ चुके हैं हम नेक मुजरिम के पार्ट टू में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसी तरह की आने वाली मज़ेदार वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं ज़रा स्टैंड को जो है ना स्टेबल कर लूँ एक जगह पे। हाँ, यहाँ पे ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हमने पिछली बार यहाँ पर थे कि हर तरफ सरगोशियाँ होने लगी। अचानक मजमे में से एक से मौलवी साहब निकल कर सामने आए और काका जी से मुखातिब होकर बोले, काका जी आखिर आपने मुझे ढूंढ लिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मौलवी साहब के अल्फाज गोया बम थे कि एक हलचल मच गई। आवाज़ों की भिनभिनाहट इतनी बड़ी कि हाजी साहब को हाथ उठाकर सबको खामोश कराना पड़ा। फिर वो बोले, तो काका जी समेत सब लोगों ने इनकी बात को गौर से सुना। आप लोग मेहमानों की तरह नहीं आए, मगर हम मेहमानों की तरह आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपकी खातिर तवाज़ो करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान को क्यों और किस जुर्म में साथ लेकर जाना चाहते हैं। काका जी ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर साहब ने इनको कुछ कहने से पहले किसी को हुक्म दिया कि मेहमानों के लिए मेहमान खाना खोल दिया जाए, बाकी बातें वहीं करेंगे। आखिर मेहमान खाने में बातचीत हुई तो पता चला कि ज़मीन के एक झगड़े में मौलवी साहब इनको मतलूब थे। इस दौर में मौलवी साहब ने गुस्से और जोश में अपने चाचा के साथ मिलकर अपने पड़ोसी की ज़मीन पर कब्ज़े के लिए झगड़ा किया और पड़ोसी को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। फिर वो ख़ुद भी ज़ख्मी हालत में फ़रार हो गए थे। मौलवी साहब ने हाजी साहब से मुखातिब होकर कहा, हाजी साहब मुझे जाने दीजिए। गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना भी एक सआदत है। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता। मेरे बीवी बच्चे आपके हवाले हैं। सज़ा भुगत कर खुदा ने चाहा तो मैं लौट आऊँगा। मौलवी साहब के इन अल्फाज के बाद हिज्जत ख़त्म हो गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हाजी साहब को ज़ियाफ़त से लुत्फ़ उठाया। हाजी साहब सारी रात मेहमानों के साथ रहे। मौलवी साहब ने अपने घर वालों को तसल्ली दी, सब्र की तलकीन की। फ़जर की नमाज सब ने इनकी इमामत में अदा की और फिर वो काका जी के साथ जाने के लिए निकले। पूरा गांव अफसरदा हो गया। इनको रुखसत करने के लिए जमा था। हर तरफ कोई इनके लिए परेशान था, मगर ख़ुद मौलवी साहब के चेहरे पर इत्मीनान था। काका जी ने मजमूए पर एक नज़र डाली और बोले, लोगों, हम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया। तुम्हारे मौलवी साहब हमारे मुजरिम हैं। हम इनको अपने जिरगे में लेकर जाकर अपनी रवायत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, मगर तुम लोगों की जुर्रत और मेहमान नवाजी ने हमारे दिल जीत लिए। फिर मौलवी साहब ने जिस तरह इस गांव की खिदमत की और तुम लोगों ने इनका साथ दिया, वो बहुत ही मुतासिर कुन है। तो अब समझ लो कि किसी जुर्म को नहीं ले जा रहे, किसी मुजरिम को नहीं ले जा रहे, ना तुमसे मौलवी साहब को छीन रहे हैं, बल्कि अपने कफ़ारे का अमल शुरू होगा। कफ़ारा? काका साहब रुके तो हाजी साहब ने कहा, हाँ कफ़ारा। काका जी बोले, अपने जिरगे का सरबराह हूँ और मौलवी साहब की सज़ा माफ़ करता हूँ। इसका तावन अपनी जेब से भरूँगा। मुतासरा फ़रीक से किसी को माफ़ी दिलवाऊँगा, मगर इसकी शर्त कफ़ारा ये है कि इन्होंने जिस तरह इस गांव के लोगों की नेक बनाया, जन्नत के रास्ते पर डाला, इस तरह ये अपने साबका गांव के लोगों के लिए भी करें। मेरा वादा है कि जल्द वापस आएंगे। तुम्हारा गांव इस दुनिया में जन्नत की तरह है। ये अपने गांव को जन्नत बना दें तो यही इसका कफ़ारा है। काका जी के इन अल्फाज ने गांव वालों को गम और खुशी में मुब्तला कर दिया। वो काका जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और काफ़िले के रवाना होने के बाद भी
دیر تک الوداعی انداز میں ہاتھ لہراتے رہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ آج ہم نے کمپلیٹ کیا، اس کا سیکنڈ پارٹ بھی تھا یہ، تو فرسٹ پارٹ اگر نہیں دیکھا تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اپلوڈ کر کے۔ تھینک یو فار واچنگ۔